गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग आज कौन सा डे है? सैटरडे। कौन सा डे है? सैटरडे शनिवार। आज हम लोगों के विद्यालय में सुरक्षित शनिवार के बारे में बताया जाता है। हर दिन बताया जाता है ना आप लोगों को। आज जो हम लोगों का सुरक्षित शनिवार का जो टॉपिक है वह है हाथ धुलाई खुले में शौच के खतरे। देखो, हाथ धुलाई और खुले में शौच के खतरे का मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये समझना है, यह स्वच्छता के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है कि हम लोग अपना पर्सनल केयर कैसे करेंगे एक दूसरे से। सबसे पहले तो हम लोग को पहले अपने आप को स्वच्छ रखना है, तभी तो हम लोग दूसरे को स्वच्छता के बारे में बता सकते हैं। अगर मान लो हम लोग ही स्वच्छ नहीं रहेंगे तो क्या हम लोग दूसरे को स्वच्छता के बारे में बता सकते हैं? नहीं। तो हम लोगों की जो सबसे पहले जो स्वच्छता का अभियान होता है, जिसमें मतलब हम अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग जब भोजन करने जाते हैं तो भोजन करने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने हाथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बाहर घूमते हैं तो हम लोग बहुत सारी वस्तुओं को क्या करते हैं? छूते हैं। ऐसी भी वस्तुओं को छूते हैं जिसमें कीटाणु बैक्टीरिया क्या हुआ रहता है? लगा हुआ रहता है। और जब हम बाहर से जब घर जाते हैं, अगर इन्हीं हाथों से जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा? वह बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा और हमें अनेकों तरह के रोग से क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो हम लोगों को कभी भी खाने से पहले अच्छे से अपने हाथ को क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। देखो, हाथ धोने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम साबुन लेंगे, ऐसे ऐसे हम साबुन लगाएंगे। देखो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से दिख रहा है कैसे हम लोग हाथ कर रहे हैं? ऐसे करके फिर ऐसे इसमें लगाएंगे, ऐसे, फिर यहाँ पे करेंगे ऐसे, फिर ऐसे। उसके बाद तो हम हाथ को क्या करेंगे? अच्छे से धो लेंगे। जब मेरा हाथ स्वच्छ हो जाएगा उसके बाद से फिर उससे हम लोग अपने फेस को वॉश करेंगे। क्या करेंगे? फेस को वॉश करेंगे। फेस को क्यों वॉश करते हैं? कि जब हम बाहर घूमते हैं तो यहाँ पे भी हमारे कीटाणु वगैरह आकर के चिपक जाते हैं। अगर मान लो हम भोजन कर रहे हैं, किसी कारणवश में हमने भोजन किया, अब मान लो इसी हाथ से यहाँ पे हमने छू दिया, अगर इसको वॉश नहीं किए हैं तो फिर यहाँ भी तो बैक्टीरिया मेरे हाथ में आ जाएगा, तो हमको प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसलिए हम लोगों को हाथ को पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए। दूसरा चीज बताया गया है यहाँ पे, खुले में शौच के खतरे। देखो, पहले आज से कुछ दिन पहले तक गांव में चाहे शहरों में लोगों के पास बाथरूम नहीं हुआ करता था, लैट्रिन नहीं हुआ करता था, तो लोग कहाँ जाते थे? खुले में शौच करने जाते थे। तो खुले में शौच करने का सबसे बड़ा खतरा क्या है कि मान लो कि हम लोग, कोई व्यक्ति गया खुले में शौच किया, फिर आ गया वो, फिर कोई दूसरा गया, तो जो एरिया होता है वहां पे क्या होते हैं? ढेर सारे कीटाणु घूमते फिरते रहेंगे। क्योंकि शौच, तुमको भी पता है कि जब हम लोग शौच करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर से निकलता है वो कहीं ना कहीं वो उसमें क्या होता है? गंदगी होता है। अगर उसी गंदगी में हम बार बार जाएंगे बाहर खुले में शौच करने के लिए तो हमें अनेकों तरह का रोग होगा। दूसरी चीज है, खुले में शौच करने से हमारे आसपास के जो वातावरण है वो भी तो प्रदूषित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब मान लो यहाँ पे कोई फील्ड में गया और बाथरूम करके चला गया, जब हवा बहेगी तो उसके साथ जो बैक्टीरिया होगा वो हमारे गांव में प्रवेश करेगा। जब गांव में प्रवेश करेगा, उसी हवा को हम ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, पता है तुम लोगों को। उसके द्वारा हमारे शरीर में बैक्टीरिया क्या होगा? प्रवेश करेगा। तो अब हम लोगों को ये दो चीजों पर मतलब कि क्या है कि अब लगभग लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि अब लोग क्या करते हैं? अब खुले में कोई शौच नहीं जाता है। अगर मान लो कोई जाता भी है तो हम उसको कन्विंस करेंगे और उसको बोलेंगे, उसके खतरे के बारे में बताएंगे कि हम लोगों को खुले में शौच नहीं करना है। क्योंकि खुले में शौच करने से हमारा वातावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है, और वातावरण प्रदूषित होगा तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज का सुरक्षित शनिवार का हम लोगों का यही टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।